आज की कहानी का शीर्षक है चूहिया की मर्जी से शादी। एक दिन पंडित जी एक चूहिया को अपनी शक्तियों से एक लड़की बना देते हैं। जब वह बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करना चाहते हैं। एक दिन सुबह सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पंडित जी ने सूर्य देव की प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्य देव पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्य देव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्य देव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद पंडित जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों के राजा बहुत ठंडे और ऊंचे रहते हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। इसके बाद बादलों के राजा ने पहाड़ों के राजा का सुझाव पंडित जी को दिया। इसके बाद पंडित जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा कि पहाड़ों के राजा बहुत कठोर और अचल हैं, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। पंडित जी ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, पंडित जी, आप चूहे के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे भी बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में पंडित जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ आप उससे शादी करें अगर वह आपसे शादी करना चाहे। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार पंडित जी ने बेटी चूहिया की शादी संपन्न की। सीख, प्राणी का स्वभाव नहीं बदलता।